ये हमारी दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में हम लोग चैप्टर 1 बहुपद पढ़ रहे थे, है ना, जो क्लास 10th का है। और इसमें हमने पहला क्वेश्चन जो है प्रश्नावली का वो हमने कर लिया था। और ये जो है आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन को बताएंगे कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। जिनको भी समझ नहीं आया होगा वो पहले को तो वो दूसरे से समझ सकते हैं। ओके, तो हम देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। बहुपद 6x² माइनस 5x प्लस 1 को 2x-1 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, ऐसा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किससे भाग देना है। तो हमको यहाँ पर बोल रहा है बहुपद बहुपद 6x² माइनस 5 प्लस 1 को 2x-1 से भाग देना है, ठीक है ना। तो 2x-1 से भाग देना है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि किससे भाग देना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर अब भाग लेते हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि आपको करना क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको जब से भाग देते हैं और भाग देने के लिए ऐसा एक बनाते हैं, जैसे भाग देते हैं तो जिसको भाग देना होता है ना, आपको इसको भाग देना है। तो ये आप रखेंगे यहाँ पर 6x² माइनस 5x एंड प्लस 1। एंड आपको जिससे भाग देना है, आपको किससे भाग देना है, 2x-1 से। तो 2x-1 आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब मैंने बताया था कि आपको भाग कैसे देना है। तो मैंने बताया है कि आपको, ठीक है, आपको जिस भाग देना है उसका पहला पद और इसका पहला पद, आपको ये दोनों पहले पद को लेते रहना है, ठीक है ना। और इन दोनों को भाग देना है। तो सबसे पहला पद क्या है आपका 6x², और 6x² को आपको भाग देना है किससे, 2x से भाग देना है। दोनों का पहला पद को ही आपको पहले भाग देना है। तो 6x² को देना है 2x से। तो मैं यहाँ पर काटूंगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, x से एक x कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3x, ठीक है, क्योंकि 2x में एक x कट गया तो एक ही x बचेगा। और 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3x आएगा। मैंने बताया था वो 3x जो भी आएगा उसको आप भागफल में लिखेंगे, ठीक है ना। भागफल मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये वाला जगह क्या होता है, भागफल होता है। ये मैंने पहले ही क्लास में बताया है, ठीक है। ये वाला जो है आपका भाजक कहलाता है, सॉरी, ये वाला जो है आपका भाज्य कहलाता है। ये भाज्य कहलाता है और ये वाला क्या कहलाता है, आपका भाजक, ठीक है। और जो शेषफल बचता है वो नीचे रहता है। तो यहाँ पर जो है 3x को लिखा मैं, ये 3x है। अब जो भी 3x आता है उसको आपको वापिस इस भाजक के साथ, है ना, इसके साथ क्या करना रहता है, गुणा करना रहता है। तो यहाँ पर 2x-1 के साथ में क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, x और x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ये प्लस में है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 3x एकम 3x। जो भी आता है उसको मैं यहाँ लिखता हूँ भाज्य के नीचे। तो यहाँ पर मैंने भाज्य के नीचे लिख दिया। और जब भी आप भाग करते हैं तो क्या करना पड़ता है, आपको घटाना पड़ता है। और घटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा। तो प्लस का माइनस और माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। जो प्लस रहेगा वो माइनस बनेगा और माइनस वाला क्या बनता है, प्लस बनता है। तभी आपका कटेगा, ठीक है। तो देखो 6x² प्लस में है ऊपर वाला और नीचे वाला किस में है, ये माइनस में है। तो 6x² में 6x² कटा तो क्या बचा, 0 बचा। उसके बाद देखिए ये -5x है और नीचे में क्या है, +3x है। तो 5x में आपका जो 3x है उसको अपन घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस, बड़ी संख्या माइनस में है, प्लस माइनस क्या होता है पहले, माइनस। तो 5x में 3x को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। बड़ी संख्या देखिए कौन है, बड़ी संख्या 5 है। तो किस मेरा चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। तो 5 ऋण में है तो ऋण का चिन्ह लगेगा। अब बचा कौन है, 1, तो 1 को निकालेंगे नीचे। यहाँ तक समझ आया है, किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड सेकंड अब फिर से यही वो रहेगा, आपको क्या करना है, इसका फिर से पहला पद लेना है और आपको इस भाजक का फिर से पहला पद, इन दोनों को फिर से भाग देना है। तो ये हो जाएगा 2x और उसको भाग देना है किससे, 2x से। तो x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। तो यहाँ पर 1 हो जाता है। इस -1 को मैं यहाँ लिख दूंगा इधर। अब मैंने बताया था कि जो भी बचता है उसको भाजक के साथ फिर से गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा फिर से 2x-1।
तो माइनस का गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो क्या होता है, 1 का पहाड़ा पढ़ोगे तो उतना ही आता है, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 1 का मेक होता है। इसको फिर से मैं कहाँ लिखूंगा, इस भाज्य के नीचे। ठीक है, ये हो गया। अब फिर से मैं इसको क्या करूंगा, घटा दूंगा, तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। ओके, तो प्लस माइनस देखिए, 2x माइनस में भी है, 2x प्लस में भी है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही प्लस 1 में भी हो गया, और ये देखो है ना, और आपका प्लस माइनस 1 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है भागफल भी हो गया। तो भागफल मेरा आया 3x माइनस 1, और जो शेषफल आया है वो मेरा क्या आया है, 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर सॉल्व है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।